कहानी है अमरपुर नामक एक छोटे से गांव की। इस गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। जंगल में रात होते ही अजीब अजीब सी आवाजें और छाया। आदित्य और प्रिया शहर में रहने वाले दो जिज्ञासु युवक युवती थे। वे पुरानी रहस्यमयी कहानियों और भूतिया घटनाओं में बहुत रुचि रखते थे। उन्हें अमरपुर के इस भूतिया जंगल के बारे में सुनकर वहां जाने का विचार आया। गांव पहुंचने पर उन्होंने स्थानीय लोगों से इस जंगल के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। आदित्य और प्रिया ने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज किया और एक दिन ढलते ही जंगल में प्रवेश किया। जंगल के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस हुआ। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब सी छायाएं गुजरती दिखाई दे रही थीं। जंगल के अंदर चलते हुए उन्हें एक पुराना टूटा फूटा रास्ता मिला जो जंगल के बीचों बीच जाता था। उन्होंने तय किया कि वे इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। रास्ते के किनारे पुराने मकानों के खंडहर थे जो अब सिर्फ कहानियों का हिस्सा बन चुके थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, जंगल और भी डरावना हो गया। चारों ओर सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट का माहौल था। अचानक उन्हें एक पुरानी और जर्जर हो चुकी हवेली दिखी। उन्होंने सोचा कि वहां कुछ समय के लिए रुककर आराम करेंगे और फिर अपनी खोज जारी रखेंगे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी ठंडक और एक भारीपन महसूस हुआ। हवेली के अंदर की दीवारें और फर्श टूटे फूटे थे। दीवारों पर कुछ अजीब से निशान थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने वहां मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो। हवेली के एक कोने में एक पुराना बक्सा रखा था। उत्सुकता से आदित्य ने बक्सा खोला। बक्से के अंदर कुछ पुराने कागजात और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक समय बहुत संपन्न थी, लेकिन एक रात यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। हवेली के मालिक ने अपने ही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर ली। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक हवेली के अंदर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। आदित्य और प्रिया को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उन्होंने देखा कि एक धुंधला साया उनके पास आ रहा है। साया पास आकर बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। मुझे मेरी हत्या का बदला चाहिए। आदित्य और प्रिया ने तय किया कि वे अब और नहीं रुकेंगे और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे और हवेली के अंदर की हवा भारी हो रही थी। उन्होंने किसी तरह खिड़की से बाहर कूदकर जंगल की ओर भागना शुरू किया। आदित्य और प्रिया ने गांव पहुंचकर पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने जंगल की छानबीन की और हवेली में छुपे कई रहस्यों का खुलासा किया। हवेली में मिली डायरी और अन्य सबूतों के आधार पर उस आत्मा को शांति मिली। अमरपुर का वह जंगल अब पहले की तरह नहीं रहा। गांव वालों ने भी वहां जाना शुरू कर दिया और उस भूतिया हवेली की कहानी लोगों की जुबान पर बनी रही। आदित्य और प्रिया ने दिखाया कि सच्चाई और साहस से किसी भी डरावनी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपने डर का सामना करें और सत्य की खोज में कभी पीछे न हटें।